हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टडी। तो आज हमारी ऑटोकैड की सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम जानेंगे कुछ यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स कैसे सेट करी जाती हैं और फिर पढ़ेंगे लाइन कमांड को और सर्किल कमांड को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप मेरी प्लेलिस्ट कहां से एक्सेस कर सकते हैं। आपको मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस करने के लिए मेरे चैनल स्पेशल स्टडी पर जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन पे आएँ, फिर आपको दिखाई देगा ऑटोकैड फुल हिंदी ट्यूटोरियल। इस पर क्लिक करें और यहाँ पर मेरी सारी वीडियो दिखाई देंगी और जो आने वाली वीडियो है वो भी यहाँ पर अपलोड होंगी। इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें जिससे आप इस प्लेलिस्ट को आसानी से एक्सेस कर पाएँ और बुकमार्क भी कर लें। तो चलिए हम अपनी ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं। तो इस वर्क स्पेस पे हम UN टाइप करें और एंटर कर दें। फिर हमारे पास ये यूनिट सेट करने के लिए बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप डेसिमल दिखाई दे रहा है, उसके नीचे प्रीसियन को आप 0.4 डेसिमल तक ही सिलेक्ट करें क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादा होता है, या 0.3 कर सकते हैं आप। इन दो का यूज़ होता है मोस्टली, तो आप इन दो को कोई से भी को भी सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पे यूनिट भी दी हुई है, इंचेस, फीट, माइल्स, मीटर, सेंटीमीटर। मोस्टली यूज़ हमारा फीट का होता है और इंचेस का होता है, तो हम इंचेस में ही ज़्यादातर ड्राइंग बनाते हैं, तो इंचेस पे ओके करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो लाइन कमांड लेना सीखते हैं और लाइन कमांड का यूज़ सीखते हैं। तो सबसे पहले लाइन कमांड को यूज़ करने के लिए मैंने बताया था आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप ड्रॉ टूल बार से कर सकते हैं एक्सेस, और एक वर्क स्पेस के द्वारा कर सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास कमांड बार के लिए। मुझे बेटर लगता है वर्क स्पेस पे यूज़ करना, तो मैं वर्क स्पेस पे लाइन लिखूँगा और एंटर कर दूँगा, तो हमारे पास लाइन कमांड आ जाएगी। अब लाइन कमांड को यूज़ करने के लिए आपको 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, एक फर्स्ट पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट। तो आइए फर्स्ट पॉइंट हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में आप किसी भी साइड में जाएं, 180 डिग्री कहीं पे भी आप सेकंड पॉइंट ले सकते हैं, या आप डायमेंशन देके भी ले सकते हैं फर्स्ट पॉइंट। फिर हम दोबारा से लाइन कमांड लेते हैं और फिर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं। और सेकंड के लिए आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसमें यूनिट्स आ रही हैं, या हमने इंचेस सेट कर रखी हैं तो इंचेस में आ रही हैं। तो आप यहाँ पे लाइक 10 इंच दे सकते हैं और आपकी ड्राइंग बन जाएगी। ये आई लाइन कमांड। लेकिन आपको दिखाई दे रही होगी ये स्ट्रेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ऑर्थो मोड ऑन नहीं है। हमें ऑर्थो मोड ऑन करने के भी 2 ऑप्शन है, एक तो ये टॉगल की द्वारा ऑन कर सकते हैं और एक हम F8 दबा के भी ऑन कर सकते हैं। तो हम F8 पे दबाएंगे और हमारा टॉगल की ऑन हो जाएगा। तो ऑर्थो मोड हमारा बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इससे हम ड्राइंग को बड़े आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि लाइन हमारी सीधे आती है। अब देखिए लाइन कमांड लेते हैं, क्लिक करते हैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आप देखिए 40 इंचेस। तो आपके सामने 40 इंचेस की लाइन आ गई जो बिल्कुल स्ट्रेट है। चलिए अब हम इस पर कुछ ड्राइंग बनाकर देखते हैं। पहले हम एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो लाइन कमांड लेने के बाद में हम एक पॉइंट देते हैं, उसके बाद में हम 20 इंचेस राइट में, 20 इंचेस बॉटम में, 20 इंचेस लेफ़्ट में, फिर 20 इंचेस टॉप में जाते हैं। देखिए हमारा ये बॉक्स बन चुका है। अब आप यहाँ से ऊपर एनोटेशन टूल बार में से डायमेंशन पे क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करके हम डायमेंशन चेक कर सकते हैं। ये हमारी डायमेंशन आ गई। चलिए अब एक ड्राइंग और बनाकर देखते हैं हम, जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं ई। तो लाइन कमांड लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद में हम एक पॉइंट लेते हैं और पॉइंट लेने के बाद में राइट साइड में हम 6 इंचेस जाते हैं, फिर बॉटम में 3 इंचेस, फिर लेफ़्ट में 3 इंचेस, फिर बॉटम में 2 इंचेस, फिर राइट में 2 इंचेस, फिर बॉटम में 3 इंचेस, फिर लेफ़्ट में 2 इंचेस, फिर बॉटम में 2 इंचेस, फिर राइट में 3 इंचेस, फिर बॉटम में 3 इंच, फिर लेफ़्ट में 6 इंच, और फिर अब जाएंगे यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अब आप इस ड्राइंग को देख सकते हैं और इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें, ये वाली लाइन देख सकते हैं, ये 13 इंचेस की आई है। उसके बाद में आप फिर से और भी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आएंगे, फिर सेकंड पॉइंट देना होगा हमें, यहाँ से भी इस वाली डायमेंशन को भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। तो आइए हम एक और ड्राइंग को ट्राई करते हैं। उसके बाद में मैं आपके लिए कुछ ड्राइंग दूंगा जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सर्किल कमांड को पढ़ते हैं। सर्किल कमांड हमारे पास में 6 टाइप की होती है।
इसमें सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्किल, 3 पॉइंट सर्किल और 10-10 रेडियस सर्किल और 10-10-10 सर्किल। तो हम यहाँ पे 6 टाइप से अपने सर्किल्स को बना सकते हैं। सबसे पहले हम सेंटर रेडियस सर्कल देखते हैं कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए आप एक फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, उसके बाद में आप रेडियस दे सकते हैं। आप 10 की रेडियस देंगे तो आपके सामने ये 10 रेडियस का सर्कल बनकर आ जाएगा। फिर इसकी डायमेंशन देखने के लिए ऊपर आएंगे आप एनोटेशन टूल बार में, यहाँ पर आपको दिखाई देगा रेडियस। तो रेडियस पे क्लिक करें और सर्किल पे क्लिक करने के बाद में आप मिड पॉइंट पे जाके क्लिक कर दें तो आपको दिखाई दे जाएगी हमारी रेडियस 10 है। उसके बाद में आप इसका डायमीटर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे डायमीटर का भी ऑप्शन है। फिर से आप अपने सर्किल पे क्लिक करें और फिर से अपने मिड पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इसका डायमीटर भी आपके सामने आ गया है। ये देखिए 20 डायमीटर 10 रेडियस। इस तरीके से आप डायरेक्ट रेडियस के द्वारा आप सर्किल बना सकते हैं। अब एक सेंटर और डायमीटर कमांड है, इसके द्वारा सर्किल बनाने के लिए हमें एक फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है। फिर सेकंड पॉइंट आप कहीं पे भी यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हैं। लाइक आपने डायमेंशन दी 10 की तो हमारे सामने 10 डायमीटर का सर्किल बन चुका है। अब इसकी हम डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। फिर से हम सर्किल पर आएंगे, क्लिक करेंगे और आपके सामने डायमीटर शो हो जाएगा और रेडियस भी हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से 5 की रेडियस आ गई आपके सामने। तो आज की क्लास में हमने सीखा यूनिट्स कैसे सेट करते हैं, लाइन कमांड का कैसे यूज़ करते हैं और सर्किल कमांड का कैसे यूज़ करते हैं। सर्किल कमांड में हमने 2 पॉइंट देखे, सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर। हमने लाइन कमांड से, सर्कल कमांड से ड्राइंग बनाई है और उनके डायमेंशन भी चेक करिए। आप भी ऐसी ही ड्राइंग बनाएं और उनके डायमेंशन चेक करें। इस क्लास के एंड में मैं आपके लिए कुछ फ़ोटो डालूँगा, उनसे देख के आप कुछ ड्राइंग बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें, जिससे आपका कमांड में परफेक्शन मिले। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए आंसर दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।